देखिए अभी एक जो शब्द है आईएमएफ की स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ना, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये चर्चा में रहा है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसी के तहत पाकिस्तान ने वित्तीय सहायता मांगी थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत समर्थित बेल आउट पैकेज के रूप में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल वितरण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट किसके द्वारा होता है? तो आईएमएफ के द्वारा होता है। अब ये है क्या? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखें कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट है क्या। पहले तो ये देखें, स्टैंड बाय अरेंजमेंट भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देशों, भुगतान संतुलन क्या होता है? जब हम अपने आयात के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है तो उसे भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं। जैसे भारत के पास भी 1990 के दशक में भुगतान संतुलन की समस्या हो चुकी थी, जिसके कारण भारत को गोल्ड रिजर्व जो है अपना गिरवी रखना पड़ा था, है ना। तो भुगतान संतुलन की समस्या हो रही है किसको? पाकिस्तान को। और इसके कारण से अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह ध्यान रखना है कि अल्पकालिक है, यह दीर्घकालिक नहीं है ना। ये अल्पकालिक है, यह दीर्घकालिक नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये आईएमएफ ऋण देने वाला साधन रहा है। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्नत और उभरते बाजार देशों द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। जो उन्नत देश हैं, जो विकसित देश है, उनके द्वारा सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब पात्रता क्या है इसके लिए? वास्तविक या संभावित बाहरी वित्त पोषण आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देश। यहां पे दूसरा जो है पॉइंट, सदस्य देश, है ना। सदस्य देशों के अलावा किसी को ये नहीं देगा, है ना। लेकिन कम आय वाले देश कभी कभी स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा के साथ एसबीए का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उभरते बाजार देशों के लिए तो है ही, जो कम आय वाले देश हैं वो भी करते हैं। सहायता की अवधि लचीली होती है, आमतौर पर 12 से 24 महीने की अवधि के लिए होती है, अधिकतम 36 महीने की हो सकती है। ये ध्यान रखना है, अधिकतम 36 महीने के लिए। तो सबसे क्या है, एक तो अल्पकालिक है, 36 महीने मैक्सिमम है, सभी सदस्य देशों को मिलेगा, है ना। इसके बाद आईएमएफ क्या है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह भुगतान संतुलन समायोजन तकनीकी सहायता को आसान बनाने में मदद करने के लिए देशों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है। फाउंडेशन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था इसको। महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट ये जारी करता है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए है, इसे ध्यान में रखें। 16 जून को शांत और स्थिर मन से एग्जाम दें।